अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलमोस्ट मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। बुनियादी तौर पर अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो उसका काम है कि वो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम वो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया है। तो बैक्टीरियमिया में या सेप्टिसीमिया में होता क्या है, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी अलामात डिस्कस करेंगे, इसके काजेज़ और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। सेप्टिसीमिया असल में ताफ़ुन खून है, यानी खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और जिसे आप खून का जहरीलापन भी कहते हैं, और ये जन्म देता है बहुत सी बीमारियों को। सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया होता क्या है, कैसे होता है, इसके होने की कई एक वजूहात हैं। अक्सर औक़ात ये उन लोगों को होता है जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक तरह का जरासीम नहीं होता, कई जरासीम होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं, कई फंगस होते हैं, कई वायरसेस होते हैं। तो वो बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा न्यूली बॉर्न जो होते हैं चाइल्ड, उनमें भी ये होने का ख़तरा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनका जो स्टूल होता है वो वालिदा के पेट के अंदर ही जो है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से उनका पखाना अंदर, उनकी पॉटी अंदर ही निकल जाने की वजह से भी ये इन्फेक्शन बच्चों में हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में होने के इसके और रीज़न्स भी हैं। तो इसके और भी काजेज़ हैं, और असल में ये बैक्टीरियल या फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या फंजाई या किसी और जरासीम की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, तो हर एक की मेडिसिन अलग है। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट या इसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स से मोस्टली किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी अद्वियात है जिनसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। अब इसके काजेज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके मेन काजेज़ क्या हैं। ये चूँकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की वजह से इसने फैलना होता है। बैक्टीरिया अमूमन औक़ात ब्लड स्ट्रीम में जब ट्रैवल कर जाते हैं या ब्लड स्ट्रीम में किसी जगह से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारी पूरी बॉडी में फैलने का ख़तरा होता है या पूरी बॉडी में फैल जाता है, और ताफ़ुन खून की वजह से कई एक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये थी इसकी वजूहात कि ये क्यों फैलता है। और इसमें अमूमन औक़ात चूँकि एक इन्फेक्शन है तो वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ते हैं तो वो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शन है। बाज़ औक़ात हमें बॉडी पर किसी जगह पे कोई फोड़ा, कोई फिंसी निकल आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो वो इन्फेक्शन जो होता है जब वो ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में फ़्लो कर जाता है तो उससे ताफ़ुन खून सेप्टिसीमिया होने का ख़तरा होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की कि सेप्टिसीमिया की अलामात क्या हैं। मरीज़ थकन महसूस करता है, उसका सडन वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी में जगह जगह पर दर्दें होती हैं, इंसान को सांस तेज़ी से सांस लेता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, थकावट महसूस करता है। ऐसे महसूस होता है जैसे इंसान बहुत थका हुआ है। थोड़ा सा काम करने पर या थोड़ा सा अगर वो मशक्क़त वाला काम कर लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ये थे उसके साइन एंड सिम्टम्स। अब चलते हैं हम उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। होम्योपैथी में जब सबसे चोटी की दवाई इसके लिए चूज़ करते हैं वो है एक्टिनिशिया। एक्टिनिशिया की मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ। एक्टिनिशिया ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं। खून के अंदर जितने भी ताफ़ुनात होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह या और कोई भी जरासीम है, खून को साफ़ करने की ये बेहतरीन दवाई है। इससे हमारा ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। एक्टिनिशिया मदर टिंचर में
10 قطرے صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ ہے پائروجینم 200۔ پائروجینم 200 رات کو سوتے ہوئے 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکائیں۔ پائروجینم اصل میں بیل کے گوشت میں تعفن پیدا کر کے اس سے تیار کی جاتی ہے، جو تعفن خون کی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ ایون یہ آپ لیوکیمیا تک کے پیشنٹس کو بھی دے سکتے ہیں، بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اور بلڈ کینسر کے لوگوں میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ زہر کو زہر ہی ختم کرتا ہے۔ یہ بیل کے گوشت میں تعفن پیدا کر کے اس میڈیسن کو تیار کیا جاتا ہے۔ پائروجینم 200 رات کو 2 بوند ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکائیں۔ اس کے علاوہ گن پاؤڈر، اگر زخم باڈی پہ لگ جاتا ہے اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے گن پاؤڈر 6x پوٹینسی میں آپ 4 گولی صبح دوپہر شام استعمال کریں، زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر باڈی میں انفیکشن کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں، جوڑوں کے اندر دردیں یا ویسے باڈی کے اندر دردیں ہوتی ہیں، تو آرنیکا اور رسک ٹاکس 200% پوٹینسی میں آپ یوز کریں صبح دوپہر شام۔ اگر بہت زیادہ دردیں ہیں ایکیوٹ کنڈیشن میں، اور اگر کرونک ہے تو آپ صرف دن میں 1 دفعہ یا دن میں 2 دفعہ آپ یوز کریں اگر دردیں ہیں۔ ادروائز تعفن خون کے لیے ایکینیشیا کے ساتھ پائروجینم 200، اور اگر گن پاؤڈر کی ضرورت ہے تو آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں، نہیں تو ایکینیشیا اور پائروجینم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی میڈیسن دیتے ہیں، جس میں لیکسس اصل میں سانپ کے زہر سے بنتی ہے، بہت ہی زہریلا سانپ ہوتا ہے، اس کے زہر سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکسس کے علاوہ کروٹیلس بہت اچھی میڈیسن ہے، وہ بھی تعفن خون کی بہترین دوائی ہے۔ تو ان کی پوٹینسی کو جسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی پوٹینسی دیکھنی پڑتی ہے کہ کس حد تک انفیکشن ہے، اس کے بعد ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو تعفن خون ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایکینیشیا بلڈ پیوریفائر کے طور پر استعمال کریں، اور ساتھ میں پائروجینم 200 بہت ہی اچھا رزلٹ دے گی۔ اگر اس کے علاوہ اسے کوئی ایشوز ہیں تو وہ دوسری میڈیسن ساتھ میں یوز کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر ہر ایک دوائی کی پکچر لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے اچھے سے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوسچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ السلام علیکم۔